बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास चैप्टर 2 को हम स्टडी कर रहे थे, बायोडाइवर्सिटी। आज जो टॉपिक है इसका नाम है कोरोना वायरस। ये आपकी बुक में एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर ब्लू कलर का टेबल दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे। अच्छा, अब जो कोरोना वायरस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट समझ लें कि ये डिज़ीज़ आई थी, तो इसलिए आपको भी बहुत सारी चीज़ों का इसके बारे में पहले से ही आइडिया होगा। 2019 में चाइना का एक शहर है वुहान, वहाँ से इसकी इब्तिदा हुई, या वहाँ से आप कह लें कि ये जो बीमारी थी कोरोना वायरस, ये फैलना शुरू हुआ। अब ये बेसिकली बीमारी क्या है या डिज़ीज़ क्या है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि इट काजेज़ रेस्पिरेटरी इलनेस। अब रेस्पिरेटरी इलनेस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, कि जो आपका सांस का निज़ाम है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और इलनेस कहते हैं बीमार होने। तो आपका जो सांस का सिस्टम है उसके अंदर मसला आ जाता है, या वो कह लें कि बीमार हो जाता है, और इसको फिर हम रेस्पिरेटरी इलनेस को हम क्या नाम दे रहे थे, इस डिज़ीज़ को, इसको हमने नाम दिया था कोविड 19 का। ये जी इसका आप कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो नाम मशहूर हुआ था वो इस नाम से, ये कोरोना वायरस भी कहा जाता है इसे, कोविड 19, क्योंकि ये जो वायरस का पूरा नेम है, या उसका जो कह लें कि इसके अंदर जो डिफरेंट तरह के थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क है, तो ये 19 वाला कोविड था, वायरस था। अच्छा, अब ये स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे है? तो ये इसी तरह से आपको शॉर्ट आएगा, जिस समझ लेंगे जिस तरह से मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं। अच्छा, अब ये स्प्रेड होता है कफिंग से, खांसी करने से। तो जब खांसी करते हैं तो आपके जो ड्रॉप्स होते हैं या पानी के कतरे जो हैं, उसके अंदर ये वायरस मौजूद होता है। अगर वो किसी दूसरे पर्सन को छू जाएं या उसकी बॉडी के ऊपर गिर जाएं तो उसके अंदर भी ये वायरस मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे स्नीजिंग, जिसे हम छींक आना कहते हैं, उसके थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है। फिर इसी तरह से ये टाक करने, जब हम बात करते हैं तो कुछ लोगों के मुंह से पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो वैसे वहाँ से भी ये फैल सकता है। फिर इसी तरह से जब हम सांस लेते हैं, या सांस को आप कह लें कि जब आप बाहर निकालते हैं। फिर इसी तरह से टच टू एनी कंटेमिनेटेड सरफेस, जब आप किसी भी ऐसी जगह को टच करेंगे, सरफेस को टच करेंगे जहाँ पर पहले से ही कोरोना वायरस के वायरस मौजूद हों, तो इससे भी आपको क्या हो सकता है, दूसरे पर्सन्स को ये कोविड 19 या कोरोना वायरस हो सकता है। ये सुनिए, ये स्प्रेडिंग थी इसकी, ये फैलता कैसे है। उसके बाद है जी इसकी अलामतें। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्सन है इसे कोविड हो चुका है या इसे कोरोना वायरस हो चुका है, तो उसकी कुछ अलामतें हैं। इनको वन बाई वन करके हम इधर देखते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा फीवर, आपको बुखार रहना शुरू हो जाएगा इस तरह के पेशेंट्स को। फिर साथ में कफ, खांसी आएगी। फिर इसी तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस मुकम्मल तरह से नहीं आएगा, छोटे छोटे सांस आना, इसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, फटीग, जिसे हम कहते हैं थकावट, कि थका थका रहेगा इंसान। फिर इसी तरह से बॉडी एचिस, आपकी बॉडी के ऊपर कोई आप कहने के एलर्जी टाइप या कुछ दाने या आपको उलझन सी रहेगी, आप उसके ऊपर खारिश करते रहेंगे। फिर इसी तरह से लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, तो कुछ पेशेंट्स में जो सूंघने या चखने की जो सलाहियत होती है वो भी क्या हो जाती है, कम, या बिल्कुल ही वो महसूस ही नहीं उसको कर पाएंगे। फिर इसी तरह से हेडिक, कि आपको इसमें क्या रहेगा, हेडिक, आपको सर में जो है वो पेन होती रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट जी इसमें फिर आ जाएगा प्रिकॉशंस, कि अब प्रिकॉशंस इसमें कौन से आ जाएंगे, एहतियाती तदाबीर क्या है। तो ये आपने सारी, जब कोविड 19 आया था तो बहुत सारी चीज़ें चली, तो आपको याद भी होंगी। मोस्टली चीज़ें तो मेंशन हैं,
सबसे पहली जो एहतियात थी या एहतियाती तदबीर है वो क्या है, वेयरिंग ऑफ मास्क। आपने मास्क पहनना है जो कि आपकी नोज़ को भी कवर कर रहा हो और आपके माउथ, या आप इस तरह से इसको कह सकते हैं जो माउथ और नोज़ को कवर करे। फिर इसमें फर्दर दूसरी प्रिकॉशन क्या है कि आपने क्या करना है, वॉशिंग हैंड्स। आपने अपने हाथ धोने हैं। अगर आप हाथ धो रहे हैं किसी सोप से, साबुन से, तो वो कम से कम आपने 20 सेकंड्स के लिए धोने हैं। और अगर आप कोई हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ ये भी कि अगर आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो ये वो वाला सैनिटाइज़र यूज़ करना है जिसमें 60% क्या मौजूद हो, अल्कोहल। इससे आपने हाथ धोने हैं, ये भी इसकी प्रिकॉशन है। अगर आप सोप से धो रहे हैं तो 20 सेकंड्स, अगर हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वैसा यूज़ करना है जिसमें 60% क्या हो, अल्कोहल हो। फिर इसी तरह से जो हम सारों को, जितने भी ओवरऑल पूरी दुनिया में बल्कि लोग थे, सारों को क्या किया गया, वैक्सीनेशन किया गया। तो ये भी एहतियाती तदाबीर। अच्छा, अब आप डियर स्टूडेंट इसमें सोच रहे होंगे कि इसको एहतियाती तदाबीर के अंदर क्यों लिखा गया, हालांकि तो ये तो बहुत सारे लोगों को लगी और उसके बाद हुआ ही नहीं। तो जो भी चीज़ बीमारी होने से पहले दी जाए या लगाई जाए वो क्या आ जाएगी, प्रिकॉशंस में ही आएगी, वो एहतियाती तदाबीर है। क्योंकि जब ये बीमारी हो जाती है इसका अभी इलाज नहीं है, और मोस्टली जो वायरस अटैक होता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कम कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या करती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, या उसको आप कह लें कि ताकतवर बनाती है, जिसकी वजह से जैसे ही ये वायरस ओरिजिनल वाला हमारी बॉडी में दाखिल होगा तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि उस वायरस को क्या कर सकता है, खुद से ही किल कर सकता है, जिसकी वजह से हमें वो बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में सब लोगों को क्या किया गया था, इसकी वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई थी, चाहे किसी को था कोरोना वायरस या नहीं था। अब जिनको नहीं था, इसका लगाने का मकसद क्या था कि इनकी बॉडी में पहले से ही इसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, या इम्यून सिस्टम आप आसान लफ्ज़ों में कह लें कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जैसे ही ये वायरस दाखिल होता है तो ये इम्यून सिस्टम खुद ब खुद ही उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। यहाँ तक ये जी हमारे पास कोरोना वायरस, इसमें से जितने भी शॉर्टकट्स, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास, प्रिकॉशंस, इसकी सिम्टम्स, इसका स्प्रेड, ये इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है हमारे पास, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये जो सिस्टम है इसको एक स्वीडिश बोटैनिस्ट है, साइंटिस्ट है, इसका नाम है कार्लस लीनियस। इसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये तरीका मुतारफ़ करवाया। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूँ उसके बाद फिर मैं आपको फर्दर इसमें समझाता हूँ कि गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स, जानदारों को साइंटिफिक नेम देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मैं याद रखने के लिए आपको इसमें चीज़ें बताता चलूँ। बाय का मतलब होता है टू, और इसी तरह से नोमियल, नोमियल आप इसको कह लें कि नेम कह लें या वर्ड्स कह लें, नोमेनक्लेचर नाम देने के प्रोसेस को। तो ये जो सिस्टम नोमेनक्लेचर, चलें आप इसको सिस्टम हम कह लेते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें जानदारों को क्या दिए जाते हैं, दो नाम दिए जाते हैं, दो वर्ड्स पर मुश्तमिल क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। अब ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, शुरू में जैसे हमने कहा कि ये दो वर्ड्स या दो नेम्स पर मुश्तमिल होता है। अब जो पहला इसका पार्ट होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनस का नाम होगा, और जो सेकंड नेम होगा वो इसकी स्पीशीज नेम होगा। अब नीचे कुछ एग्जांपल भी दी हुई हैं, इधर मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, और ये नाम भी आपने याद रखने, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास एलियम सेपा साइंटिफिक नेम है, ये किसका साइंटिफिक नेम है, अनियन का। अच्छा, अब इसमें देखें ये जो एलियम का वर्ड है ये जीनस नेम है, और ये जो सीपा का वर्ड है ये स्पीशीज के लिए है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, एलियम सीपा। ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, या दो नामों पर मुश्तमिल है। ये किसका साइंटिफिक नेम है, अनियन। फिर इसी तरह से आ जाता है सुलेनम टेब्रोसम, ये हमारे पास नेम है पोटैटो का। फिर इसी तरह से आ जाता है सुलेनम एस्कुलेंटम, ये साइंटिफिक नेम है टोमेटो का। फिर इसी तरह से आ जाता है एपिस सेरिना, ये हनी बी का नाम है, जिसे आप शहद की मक्खी भी कहते हैं। फिर इसी तरह से पैंथेरा टाइग्रिस,
ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है। चीता हम जिसे कहते हैं होमो सैपियन, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। आप इसे ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास साइंटिफिक नेम थे, और इधर जो मैंने लिखे हुए हैं ये कॉमन नेम्स है जो हम आम बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड्स के अंदर बोले जाते हैं, और ये साइंटिफिक नेम्स हैं जो कि जब आप किसी भी जगह पर कोई रिसर्च करते हैं या कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उधर ये यूज़ होते हैं, या पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ये नेम बोले जाएंगे तो इनका नाम, इसका मतलब यही होगा, आपकी अपनी ज़बान में जो भी उसका नाम हो, लेकिन साइंस की ज़बान में क्या नाम होगा, सेम होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।